मैया सम्मान योजना का पैसा फिर से आना शुरू हो चुका है और ये महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है, क्योंकि ईद, सरहूल और रामनवमी के मौके पर सरकार ने फिर से महिलाओं के खातों में 5,000 भेजने का निर्देश दे दिया है। तो ये महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी निकल कर आ चुका है, क्योंकि फिर से महिलाओं के खातों में 5,000 भेजा जा रहा है और उसी के साथ इन 8 जिलों में पैसा भेज दिया गया है और इन 8 जिलों में आपका जिला भी हो सकता है। और साथ ही में जिनको पैसा नहीं मिला था 8वीं और 19वीं किस्त का पैसा, तो उनको भी पैसा जल्द मिलने वाला है। बस ये काम आपको करना है। जैसे ही आप ये काम करेंगे आपको 100% पैसा मिल जाएगा। अगर आपको पैसा नहीं मिला है तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैया सम्मान योजना का फिर से महिलाओं के खातों में ट्रांसफ़र कर दिया गया। यह प्रक्रिया होली से पहले शुरुआत किया गया था, लेकिन अभी तक महिलाओं के खातों में पैसा भेजा जा रहा है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जिनको पैसा नहीं मिला था 8वीं और 19वीं किस्त का, तो उन महिलाओं के खातों में पैसा भेजा जा रहा है। और कई जिलों की महिलाएं ऐसी भी है जिनको पहले 2500 मिला सिर्फ 8वीं किस्त का और अब जाकर 19वीं किस्त मिला। मतलब किसी किसी महिलाओं को एक साथ 5,000 भी नहीं दिया जा रहा, किसी को 2 हिस्सों में पैसा मिल रहा है। पहले 2500 मिल रहा है, उसके बाद 2500 दिया जा रहा है और सरकार लगातार पैसा ट्रांसफ़र कर रहा है। और झारखंड की जितनी भी महिलाएं जो पात्र महिलाएं उनके खाते में पैसा पहुंच जाना चाहिए, ऐसा ही सरकार का निर्देश है। तो बहुत सारी महिलाओं के खातों में पैसा आ चुका है और एसएमएस भी आ रहा है। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिनके खाते में पैसा तो आ गया लेकिन एसएमएस नहीं आया है और वो महिलाएं समझ रही है कि पैसा नहीं आया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार मैसेज नहीं आता, तो आपको एक बार अपना बैंक खाता ज़रूर चेक करवाना है, हो सकता है कि पैसा आ जाए। अब बात करते हैं कि आखिर ये पैसा किन किन को मिल रहा है और क्यों मिल रहा है। तो सबसे पहला और बड़ा बात है कि दरअसल इस महीने में कई बड़े त्यौहार हैं। जी हाँ, मार्च के इस महीने में कई त्यौहार है, जैसे ईद आने वाला है, उसके बाद सरहूल है, फिर रामनवमी है। मतलब बड़े बड़े त्यौहार है। तो इस त्यौहार पर सरकार महिलाओं को गिफ्ट देना चाहता है। होली अभी हाल ही में बीत चुका है, उसके बाद जैसा कि बताया ईद, सरहूल और रामनवमी है, जैसे बड़े पर्व आने वाले हैं। इन्हीं सभी त्योहारों को देखते हुए सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है कि महिलाओं के खातों में जल्द से जल्द पैसा भेजा जाए। तो जिन महिलाओं को पैसा नहीं मिला है अभी तक, तो उन महिलाओं के खातों में जल्द से जल्द पैसा भेजा जा रहा है। और सरकार जब भी पैसा भेजता है तो 2 चरण में पैसा भेजता है। तो जिप कि आप क्या कौन से जिलों में पैसा पहुंच चुका है, तो सबसे पहला नाम आता है जिस जिले में पैसा आ चुका है फिर से, मतलब इन जिलों में तो पैसा भेज दिया गया है। लेकिन जिन महिलाओं को पहले चरण में पैसा नहीं मिला था, तो उनको दूसरे चरण में पैसा मिल रहा है इन जिलों को, जैसे दुमका, रांची, खूंटी, पलामू, धनबाद, चतरा, पाकुड़, देवघर। इन जिलों में महिलाओं के अकाउंट में फिर से पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। इनको अगर पहले चरण में पैसा नहीं मिला था, तो दूसरे चरण में फिर से इन महिलाओं को पैसा दिया जा रहा है। तो अब सबसे बड़ी बात जो लोगों के मन में, क्या सच में डबल पैसा मिलेगा? जी हाँ, महिलाओं के खातों में डबल पैसा भेजा जा रहा है। बहुत सारी महिलाओं के खातों में एक साथ 5,000 भेजा जा रहा है और किसी महिलाओं को 2 हिस्से में पैसा आ रहा है। पहले 8वीं किस्त का पैसा मिल गया, उसके बाद अब जाकर 19वीं किस्त का पैसा मिल रहा है। मतलब ऐसा बात नहीं है कि जिनको एक साथ 5,000 मिल रहा है उनको आपसे ज़्यादा पैसा मिल गया। अब तक मैया सम्मान योजना के तहत 19वीं किस्त जारी हो चुकी है, झारखंड के सभी महिलाओं को मिल चुकी है। और अब तक मैया सम्मान योजना के तहत झारखंड की पात्र महिलाओं को 46,000 तक दिया जा चुका है। मतलब किसी को ज़्यादा नहीं मिला है, सबको समान समान मिला है। तो अब बात कर लेते हैं कि 8वीं और 19वीं किस्त के बाद 20वीं किस्त का पैसा कब आएगा। तो जिन महिलाओं को 8वीं और 19वीं किस्त का पैसा मिल चुका है, वो महिलाएं लगातार कमेंट कर रही है कि पैसा कब आएगा, तो उसका भी जवाब मिल गया है। तो अगर आपको पिछला किस्त नहीं मिला था, जैसे बहुत सारी बहनों को 17वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था, तो उन महिलाओं को 3 किस्त का पैसा एक साथ दिया जाएगा। मान लीजिए आपका कुछ गलती था जिसके कारण आपको 17वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था, तो आपको 3 किस्त का पैसा एक साथ दिया जाएगा। 17वीं किस्त का, 8वीं किस्त का और 19वीं किस्त का, ये तीनों किस्त का पैसा आपको एक साथ दिया जाएगा। तो अब जैसा कि मैंने बताया है कि 20वीं किस्त का भी बात कर लेते हैं कि 20वीं किस्त का पैसा कब आएगा, क्योंकि बहुत सारी बहनें इंतज़ार कर रही है
जिनको पैसा मिल चुका है। तो अब जो कि सबसे बड़ा अपडेट सामने आया है, उसके अनुसार 20वीं किस्त को लेकर सभी तैयारी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, 20वीं किस्त को लेकर सभी तैयारी पूरा हो चुका है, फाइल प्रोसेस में है और बहुत जल्द इसका पेमेंट शुरू किया जा सकता है। जी हाँ, अभी जो फाइल है वो प्रोसेस में है, जल्द पेमेंट शुरू किया जाएगा। संभावना ये जताई जा रही है कि मार्च के महीने अंत तक या उससे पहले 20वीं किस्त का पैसा महिलाओं के खातों में ट्रांसफर किया जा सकता है। जी हाँ, बहुत ही बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ चुका है कि 20वीं किस्त का पैसा मार्च के अंत तक, यानी और कुछ ही दिन बाकी है मार्च को ख़त्म होने में, उससे उस टाइम या फिर 26-27 मार्च को, मतलब ऐसे टाइम में दिया जा सकता है, या फिर अप्रैल के पहले सप्ताह में। ये सब डेट निकल कर आया है कि इन सब डेटों में पैसा जारी किया जा सकता है और संभावना ही है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी है कि ये पैसा सभी को एक साथ नहीं मिलेगा। अभी जो पेमेंट हो रहा है, जैसे ही 20वीं किस्त का पैसा आएगा वो धीरे धीरे अलग जिलों में भेजा जाएगा। जी हाँ, आप सब महिलाओं को ये ध्यान देना है। जैसा कि अभी 8वीं और 19वीं किस्त का पैसा भेजा ही जा रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे भी बहनें हैं जो कमेंट कर रही थी पिछले वीडियो में कि 8वीं किस्त का पैसा दुमका में नहीं मिला, तो बहुत सारी बहनें कमेंट कर रही है। तो अगर आपको पैसा नहीं मिला है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपको 2 से 3 दिन में पैसा मिल जाए, इसलिए आपको 20वीं किस्त के लिए इंतज़ार करना है, क्योंकि अभी 20वीं किस्त का फाइल अभी प्रोसेस में है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जैसे ही पूरा अपडेट आएगा मैं आप सभी को बता दूंगा, इसलिए आप महिलाओं को घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको पैसा नहीं मिला है तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए। तो अगर आप महिलाएं सोच रही होंगी कि झारखंड के एक साथ 51 लाख महिलाओं को पैसा क्यों नहीं मिलता, तो इसका साफ और सीधा जवाब है कि जो झारखंड सरकार का जो सिस्टम है, यानी साइड बोल सकते हो महिला सम्मान योजना का, वो उतना मजबूत नहीं है कि झारखंड के 1 लाख महिलाओं को एक साथ पैसा भेजा जा पाएगा, मतलब उतना स्ट्रांग नहीं है। इस वजह से सरकार जब भी पैसा भेजता है तो चरणबद्ध तरीके से पैसा भेजता है, ताकि जो महिलाएं पात्र हैं उनको मिल जाए। अगर एक साथ पैसा भेजने का कोशिश करेगा तो जो सिस्टम है वो ओवरलोड हो जाएगा और क्रैश हो जाएगा, जिसकी वजह से जो महिलाएं पात्र है उनको भी नहीं मिलेगा। अब जान लेते हैं कि किन महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है तकनीकी कारण। तो बहुत सारी बहनों को 8वीं और 19वीं किस्त का पैसा नहीं मिला, तो इसका सबसे बड़ा कारण है तकनीकी कारण हुआ होगा, जिसकी वजह से आपके खाते में पैसा नहीं आए। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ चेक करना चाहिए कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं। तो बहुत सारी बहनों को पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं रहता। तो आपको एक बार ये देख लेना है कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है। अगर है तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं है तो जल्द से जल्द करवा लीजिए, ताकि आपको पैसा मिल जाए। नहीं तो आपको पैसा मिलने में दिक्कत हो सकता है। तो आपको एक बार ध्यान से देखना है कि आपका जो बैंक खाता है वो आधार से लिंक है या नहीं। आपको बैंक जाना है, बैंक में तुरंत आपका बैंक खाता आधार से लिंक कर दिया जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण है डीबीटी लिंक ना होना। कई बार बैंक खाते में डीबीटी सुविधा बंद रहती है। ऐसे स्थिति में सरकार द्वारा भेजी गई राशि खाते में नहीं आता, इसलिए आपको बैंक जाकर एक बार डीबीटी जरूर चेक कर लेना चाहिए। तो मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि डीबीटी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका डीबीटी चालू नहीं रहेगा तो ऐसे स्थिति में आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैया सम्मान हो या फिर कोई और योजना, सबका पैसा डीबीटी के जरिए ही महिलाओं के खातों में डाला जाता है। तो अगर आपका डीबीटी बंद तो पैसा भी बंद हो सकता है। तो जल्द से जल्द बैंक में जाकर डीबीटी चालू करवा लें, ताकि आपको पैसा मिल जाए। अब बात करते हैं और एक कारण का, एनपीसीआई मैपिंग। एनपीसीआई मैपिंग का मतलब होता है कि आपका आधार नंबर आपके बैंक खाते से सही तरह से जुड़ा हुआ है या नहीं। अगर एनपीसीआई मैपिंग बंद होगी तो पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। जी हाँ, अगर आपका एनपीसीआई मैपिंग बंद रहता है तो ऐसे स्थिति में आपका पैसा ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो इसे भी चालू कर लेना है। चौथा और महत्वपूर्ण चीज़ है आवेदन की स्थिति। अगर आपका आवेदन अभी भी पेंडिंग है या रिजेक्ट स्थिति में है तो आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे स्थिति में आपको पंचायत कार्यालय में सचिव से संपर्क करने पड़ेगा, या फिर ब्लॉक कार्यालय में भी आप जाकर अपना स्थिति चेक करवा सकते हैं आवेदन का क्या चीज़ है। पांचवी चीज़ है भौतिक सत्यापन, यानी फिजिकल वेरिफिकेशन। कई जगहों पर लाभार्थियों का सत्यापन किया जा रहा है। अगर आपका सत्यापन पूरा नहीं हुआ है तो आपका भुगतान रुक सकता है, और इसलिए आपको पंचायत या ब्लॉक जाकर एक बार भौतिक सत्यापन करवा लेना।
तो सरकार हर साल भौतिक सत्यापन करवाता है। अगर आपने भौतिक सत्यापन नहीं करवाया मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन, तो इसी में आपका नाम काटा जा सकता है। और कई पंचायतों में नहीं भी हुआ है, फिर भी महिलाओं के खातों में पैसा आ रहा है। तो अगर आपका भौतिक सत्यापन की वजह से पैसा नहीं आ रहा है, तो आपको एक बार पंचायत जाकर जरूर चेक करवा लेना। तो अगला कारण है उम्र 18 साल या 50 साल के बीच में होना। जी हाँ, बहुत सारी बहनों का उम्र 50 साल से ज़्यादा हो गया है, जिनकी वजह से उनको पैसा नहीं मिल रहा है। तो और जो मैया सम्मान योजना का नियम है, वो यही बताता है कि जिन महिला की उम्र 50 साल से ज़्यादा हो जाएगा, उनका नाम काट दिया जाएगा। तो अगर आपका उम्र 50 साल से ज़्यादा है, तो ऐसे स्थिति में आप पात्र नहीं मानी जाएगी और आपका नाम काट दिया जाएगा। और आपका राशन कार्ड में 50 साल नहीं होना चाहिए। जी हाँ, बहुत सारी बहनों का ऐसे भी देखा गया है कि उनके आधार कार्ड में अभी तक 50 साल पार नहीं हुआ है, लेकिन राशन कार्ड में उनका 50 साल पार हो गया। तो ऐसे स्थिति में जो मैया सम्मान योजना का सिस्टम है, वो राशन कार्ड का ही पकड़ता है और नाम काट देता है। तो अगर आपका कोई गलती है आधार या राशन कार्ड में, तो सही करवा लेना है। उसके साथ नाम भी स्पेलिंग में गलत नहीं रहना चाहिए। तो बहुत सारी बहनों का ये भी देखा गया है कि नाम में गलती रहता है, राशन कार्ड में कुछ अलग, आधार में कुछ अलग। पहले तो पैसा मिल जाता था, लेकिन अब सरकार बहुत ही अच्छे तरीके से वेरिफिकेशन कर रहा है। अगर आपका गलती पकड़ा गया, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो अब जान लेते हैं कि पात्रता क्या है। तो आपको सबसे पहले झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए, और दूसरी शर्त ये है कि आपका उम्र 18 से 50 साल के बीच में होना चाहिए। अगर महिला की उम्र 50 साल से अधिक हो गया है, तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएगी। तीसरा शर्त है कि महिला का नाम आधिकारिक लाभार्थी सूची में होना चाहिए। जी हाँ, मैया सम्मान योजना की लिस्ट में होना चाहिए। सरकार जब भी पैसा भेजता है, तो उसके पहले वेरिफिकेशन करता है, मंथली वेरिफिकेशन बोल सकते हो। वहाँ पर नया लिस्ट बनाया जाता है। अगर आपका लिस्ट में नाम रहेगा, तो आपको पैसा मिलेगा। चौथी शर्त है कि महिला के नाम पर स्वयं बैंक खाता होना चाहिए। आपके पति या पिता के नाम पर जॉइंट खाता नहीं होना चाहिए। पांचवी शर्त यह है कि परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में ना हो और कोई इनकम टैक्स देने वाला ना हो। और एक शर्त है कि आपके घर में कोई भी 4 व्हीलर गाड़ी नहीं रहना चाहिए। ट्रैक्टर रहेगा तो चलेगा, लेकिन और कोई गाड़ी नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये था बड़े कारण जिसकी वजह से महिलाओं को पैसा नहीं मिल रहा है। तो आपको एक बार फिर से यहाँ अच्छे से जांच कर लेना है कि आपको पैसा किस वजह से नहीं मिल रहा है। तो कई महिलाओं को उम्र की वजह से नहीं मिल रहा, तो कई महिलाओं को डीवीडी की वजह से नहीं मिल रहा। तो बहुत सारी बहनें ऐसे हैं जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, तो इन वजह से पैसा नहीं मिल रहा है। तो आपको एक बार अच्छे से देख लेना है कि आप महिलाओं को किस वजह से पैसा नहीं मिल रहा। और जैसे कि मैंने साफ बताया है कि 20वीं किस्त का पैसा इस महीने के अंत तक जारी हो सकता है, या फिर अप्रैल के पहले सप्ताह में जारी हो सकता है। तो दोस्तों, ये था मैया सम्मान योजना को लेकर बड़े अपडेट। अगर आप ऐसे ही सरकारी योजनाओं की सटीक जानकारी चाहते हैं, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।